अपने आप को ना इतनी अहमियत देने की जरूरत नहीं है आपको। मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं हूं। उसने साफ शब्दों में कह दिया। आवाज में ठहराव था, पर दिल के अंदर तूफान चल रहा था। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे बोझ समझे, कोई उसे मजबूरी समझे। वह खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। अतिथि, अति भाग क्यों रही है? उसकी आवाज पीछे से आई। सवाल छोटा था, लेकिन उसके पीछे चिंता छुपी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अति हर बार बात से बचकर क्यों निकल जाती है। क्या वह किसी डर से भाग रही है या किसी सच से? बेटा, तुमने जो आज मामा से कहा है मेरे लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। माँ की आवाज भर्रा गई थी। आंखों में नमी थी। वह जानती थी कि आज जो हुआ वह आसान नहीं था। इतने सालों से जो बात दिल में दबी थी, उसे यूं सबके सामने कहना हिम्मत का काम था। तुम्हारे कहने का अलग ही असर हुआ हम पर। माँ के चेहरे पर राहत थी, जैसे किसी ने उनके दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। उन्हें लगा कि आखिरकार किसी ने उनकी चुप्पी को आवाज दे दी है। मैं कहती तो उनको लगता कि मम्मा, मैं आपकी तरफदारी नहीं कर रही थी, और ना ही मैं आपको बचाने आई थी। अति ने धीरे से कहा। वह किसी का पक्ष नहीं ले रही थी। वह बस सच के साथ खड़ी थी। उसे पता था कि अगर माँ बोलती, तो लोग कहते कि वह अपने भाई के खिलाफ कैसे जा सकती हैं। इसलिए आज उसने खुद आगे बढ़कर बात कही। मैंने वही कहा जो सच था। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, आंखों में आत्मविश्वास था। आज उसने डर को पीछे छोड़ दिया था। वो सच जो इतने सालों से मैं अपने अंदर लिए घुट रही थी। यह कहते हुए उसकी सांसें भारी हो गईं, जैसे सालों की तकलीफ एक ही पल में बाहर आना चाहती हो। वह सच जिसने उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ा था। वह सच जिसे छुपाते छुपाते वह खुद से दूर होती जा रही थी। जो मैं चाहती। वह रुक गई। शब्द गले में अटक गए। शायद वह कहना चाहती थी कि जो वह चाहती थी, वह कभी किसी ने समझा ही नहीं। शायद वह कहना चाहती थी कि वह बस थोड़ा सा सम्मान चाहती थी, थोड़ा सा विश्वास। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सब अपने अपने ख्यालों में खो गए। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व भी था और दर्द भी, कि उसने इतना कुछ अकेले सहा। अतिथि दूर खड़ा सब देख रहा था। अब उसे समझ आ रहा था कि अति क्यों भागती है, क्यों चुप रहती है। वह भाग नहीं,